अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। नून लीग सियासी मैदान में मज़ाहमती बयानिए के साथ फिर उतर गई है। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के मज़ाहमती रवैये को फिर से जिंदा करते हुए आज खुलकर 5 अफराद को तनकीद का निशाना बनाया। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और इमरान खान को मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दिया। इन 5 शख्सियात को मुल्क की माशी सूरत हाल का जिम्मेदार करार देने के साथ साथ दहशत गर्दी के लिए भी साबिक इंटेलिजेंस चीफ को जिम्मेदार करार दिया और उन पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए। मरियम नवाज के आज बहावलपुर खिताब से वाज़ेह हो गया कि अब नून लीग की पूरी मुहिम इन 5 अफराद पर तनकीद के गिर्द ही घूमेगी। दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी और महंगाई का जिम्मेदार मैं नहीं, मैं इख्तिदार में नहीं, इसलिए मेरे पर ये बातें ना डाली जाएं। साबिक इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि करप्ट लोगों को NRO देने का कहा गया, जिस पर इख्तिलाफ हुआ उससे पहले मेरा इख्तिलाफ नहीं था। अपने पैनल के सामने सवाल रखूंगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, वजाहत मसूद और इसार राना। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों जमातें साबका इस्टेब्लिशमेंट की नाक़िद, किसका बयानिया कामयाब होगा, किसे ज्यादा कामयाबी मिलेगी जिस तरीके से तनकीद की जा रही है? आपकी राय शहजाद चौधरी साहब। अच्छा, आज मैं कोशिश करूंगा कि इसार राना साहब की तरह का कोई तज्जिया देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिल्कुल मेरे कोई नंबर ही नहीं बन रहे इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, तो उसके लिए जो पहली चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि देखिए, साबिका जो है ना, ये बड़ा लाजमी और बड़ा मज़ेदार आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो साबिका है वो तो साबिका हो गए, तो मुझे हैरानगी है कि ये यहाँ पे क्यों रुके हैं। ये ज़ियाउल हक के पास भी जाते हैं, मुशर्रफ को भी काउंट करते हैं, यूब खान, याया खान को छोड़ गए, तो साबिका तो बहुत सारे साबिका है। तो मेरा ख्याल है एक तो इनको साबिका को कहीं ना कहीं पे हद लगानी पड़ेगी, और साबिका जब साबिका हो जाए तो फिर वो नहीं रेलिवेंट नहीं रहता। नंबर 2, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने ये की कि इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन कर दी कि 3-4 लोग ही हैं जिनके नाम लिए थे। अभी अगर पिछली इस्टेब्लिशमेंट को भी देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट अब फौज नहीं है, अब वो 2, 3 या 4 लोग हैं जिनको कई कहते हैं कि साथ मिलकर फैसले करते हैं। ये याद रखें, इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन अब होती जा रही है। तीसरा, ये दोनों के दोनों साइड्स उसी इस्टेब्लिशमेंट, उसी जनरल बाजवा के आगे उतने ही काणे हैं जितना जनरल बाजवा शायद हमारे सामने या सबके सामने जिस शक्ल में आ रहा है। याद रखिए, इन लोगों ने इसी तरीके से दोनों हाथों से उसके पैरों के आगे बैठ के उससे भीख ली है और दोनों ही उसके फायदा ले चुके हैं उससे। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए असर कहां तक होगा? जब हम बात ये करेंगे कि जनरल बाजवा से मफाद अपना हासिल करने वाले भी यही 2 साइड्स हैं, उतनी ही एक बिल्कुल बराबर, तो फिर कोई फर्क दोनों के अंदर नहीं रह जाता। गवर्नमेंट खट बैठी है और इसलिए इस वक्त बैठी हुई है, उसका इम्तिहान किसी और चीज पे होगा कि मईशत को किस तरीके से चलाते हैं, मुल्क को चला पाते हैं कि नहीं चलाते, मुश्किलात आम आदमी की कम करते हैं या ज्यादा करते हैं या आसान करते हैं। इमरान खान का फायदा यह है कि उसने कन्विंस कर दिया लोगों को कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब वो जो मर्जी उसको जनरल बाजवा को बुलाएं, जिसको मर्जी बुलाएं, लेकिन वो ये ज्यादती का जो अंसर है वो इमरान खान अपने आप को जरूर उसमें एस्टैब्लिश कर चुके कि मेरी पार्टी के साथ और मेरे साथ ज्यादती हुई है। अगर कोई फायदा होगा तो यहाँ पे आके थोड़ा सा होगा, लेकिन मुझे फाइनल वर्ड कहने दीजिएगा। इमरान खान पिछले 3 माह जितना पहले मजबूत था, आज उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा। जो भी वजूहात, गोली लगी, वो उठ नहीं सके, ये वो वगैरह मुकदमात हैं जिन्होंने घेरा हुआ है, व्हाटएवर, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? नून लीग के लिए स्पेस खुलती जा रही है। ये दोनों ही साइड्स पागल होंगी, और खासतौर पे नून लीग अगर अपने आप को उसी बयानिए में बांधेगी जो कि इमरान खान पहले इस्तेमाल करने में कामयाब हुआ। आज इनका बयानिया मुख्तलिफ होना चाहिए, आज के दौर के मुताबिक होना चाहिए, और अपनी मईशत के ऊपर और उसके ऊपर किसी को एज देंगे, दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे और कोई तीसरी जमात फायदा ले जाएगी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर तो इनमें मरियम नवाज के अंदर जो उनके अंदर हिम्मत, ताकत और उसके साथ साथ थोड़ी सी अक्ल और फहम हो और उनको बेहतर तौर पे गाइड किया जा सके और किया जाए, तो स्पेस इतनी है कि वो अपनी सियासी पोजीशन को रीएस्टैब्लिश कर सकती हैं। और अगर नहीं करेंगी तो ये फिर नून लीग की नालायकी तस्वर की जाएगी। इतनी जगह मौजूद है कि उनके नालायक और फेल होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, वजाहत साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। वोट को इज्जत दो को बैक बर्नर पे रखते हुए नया बयानिया मज़ाहमती बनाया गया। पिछले 10 माह के बाद
चीज़ों को असेस करते हुए कि क्या स्टैंडिंग है पॉलिटिकली, हमारी 5 के टोले तक का सफ़र है ये जो बयानिया है, आपके ख्याल में ये बयानिया एज दे पाएगा इमरान खान के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून को? बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे भाई शहजाद साहब ने जब उन्होंने साबका को अंडरलाइन किया, तो मुझे वो मिसरा याद आ गया, वो इश्क जो हमको लाहक है। तो ये मसला जो है ये लाहके का है, ये साबके का नहीं है। यहाँ तो मैं इत्तफाक कर रहा हूँ शहजाद साहब के साथ मुकम्मल। मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ आज भी जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो इस दौरान में मुकम्मल कोशिश करती रही है कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और उनके हक में करे। ये बात अब हो रही है ना, बहुत से हल्के इस बात को मान रहे हैं ना कि, और चलिए हम इस मफूज़े को तस्लीम कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने हाथ जोड़ के या किसी से भीख मांगी, जिससे भीख मांगी क्या वो भीख उसका इस्तेहकाक था? दस्तूरी नहीं था। इस मेरी ये राय है कि मुस्लिम लीग नवाज को क्या मांगना इन सियासी जमातों का हक है? बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली जब मांगेंगे नहीं तो कोई देगा कैसे? इसका मतलब ये है कि किसी ने ये अख्तियार जो है वो सल्ब कर रखा है, इसको रिजर्व कर रखा है। मैं हमूदुर रहमान साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उस वक्त तो ये लफ्ज़ हमारे अखबारात में इस्तेमाल हुआ था। अब नहीं मालूम कि कहीं लोगों से बाहर ना हो गया हो गासिब का, तो गसब का रखना जो होता है उसी से फिर मांगा भी जाता है ना। तो इसलिए मेरी ये राय है कि दोनों को रखें। मुस्लिम लीग नवाज मेरी राय में इलेक्शनियरिंग से इमरान खान साहब से आगे है। 2018 में जितनी इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ को सपोर्ट हासिल थी, उसके बावजूद वो मरकज़ में और सूबे में पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके थे। उनको एलाइज के साथ मिल के और जहाज़ों में आने वाली सवारियां जिनको मैं किराया दे के तांगे में सवार होने वाले कहता हूँ, ठीक है, और उनकी मदद के बाद से हुकूमत बनाना पड़ी थी। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अपोजिशन अच्छी सियासत करे और बजाय इस तरह से नाम वाम लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये नाम बदलते रहते हैं, वो प्रोसेस या वो फिनोमिनन इम्पॉर्टेंट है जिसने इस मुल्क के लोगों के हक के हुक्मरानी और इस मुल्क की मईशत को इस हालत को पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज नहीं कीजिए, इसलिए कि अगर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तहरीक इंसाफ को बेनकाब करने में कामयाब नहीं होती तो पीपल्स पार्टी इज़ द डार्क हॉर्स। मैं खुद ये कहने वाली थी कि आप डार्क हॉर्स समझे फिलहाल, क्योंकि ये फेस टू फेस खड़े हैं दोनों। ज़ैगम साहब, यहाँ पर वजाहत साहब ने बात की है कि PTI एंटी इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले नहीं करी, अब बयानिया का वो मकसद नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, क्योंकि उन्होंने आखिर में जाते जाते कह दिया कि नामों में कुछ नहीं, रखती है या नहीं? और आपकी राय में किसका बयानिया या बाय ज्यादा किया जाएगा या वो कामयाबी हासिल करेगा? माजी की इस्टेब्लिशमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती, वो तो तारीख का हिस्सा होती है। जो सियासत है वो तो हेयर एंड नाउ से डील करती है। इस वक्त क्या हो रहा है, जो मज़ाहिमत होती है वो तो ताकतवर की होती है, उसकी होती है जो इस वक्त ताकत में हो। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तारीख़ में अपने अपने वक्त में मज़ाहिमत की जमातें रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मज़ाहिमत करती रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट की मज़ाहिमत पाकिस्तानी अवाम में मकबूल रही है, और शायद अब भी उसमें एक मकबूलियत की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने तो ईंट से ईंट बजाने के बाद भट्टे पर मजदूरी ही शुरू कर दी, और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। इस्टेब्लिशमेंट से तो उसका कोई टकराव इस वक्त नहीं है। और मैं इत्तफाक करता हूँ वजाहत साहब से, इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो बज़ाहिर आप इंटेलेक्चुअली देखें तो बड़ा कंफ्यूज लगता है, और वो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की मज़ाहिमत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरे जमहूरियत पसंदों से उनका बहुत फ़र्क है। जो दूसरी जमातें ये कहती रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को आइनी रोल तक महदूद करे, इमरान खान साहब आज भी ये नहीं कह रहे। वो यही कह रहे हैं कि वापस आएँ और हमारी सपोर्ट करें। लेकिन अगर आप अवाम में परसेप्शन का देखें तो उनका बयानिया बज़ाहिर काफ़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और ना सिर्फ उनके सपोर्टर्स में बिक रहा है बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट का कबूतर भी ले भागे हैं। वो लोग जो दहाइयों से इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त वो इमरान खान के साथ आ गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग जो है मेरी राय में इस वक्त बहुत दबाव का शिकार है।
मेरी राय में वो उस तरह से मुस्लिम लीग दबाव का शिकार है, ऐसे में ये रिटायर लोगों पर तनकीद का बयानिया उसको फायदा देगा या रिटायर हो जाएगा? बिल्कुल फायदा नहीं देगा, बिल्कुल फायदा नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त अपोजिशन में नहीं है, इस वक्त वो मजलूमियत का कार्ड नहीं खेल सकती, इस वक्त उसका इस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं है। इस वक्त अवाम उससे डिलीवरी की तवक्को कर रहे हैं और वो डिलीवरी नहीं दे पा रही। उसमें गवर्नेंस का भी बहरान है, क़यादत का भी बहरान है, बयानिए का भी बहरान है। वो वोटर्स से भी कट रही है, नौजवानों से बिल्कुल कट चुकी है। आप मईशत को देखिए और अवाम की नज़र से देखिए। आप खुद बता चुकी हैं, बार बार बता चुकी हैं कि इस वक्त जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो सबकी इन्फ्लेशन है, वो 27% पर है तो 35% पर होने जा रही है। लेकिन जो गरीब की महंगाई है वो इस वक्त भी 31% है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो गरीब जो चीज़ें खरीदता है, वो इस वक्त भी 31 है। वो किधर पहुंचेगा? 40% पर। गरीब की आमदनी का तो 70% हिस्सा ही उन चीज़ों को खरीदने में गुजरता है। वो तो सर गरीब को तो जवाब नहीं ना दे रहे, उन्हें तो कह रहे हैं तैयारी करो हमारा बयानिया अडॉप्ट करने की और डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करो। तो ज़ैगम साहब मैं रख सकती हूँ कि आपके ख्याल में इमरान खान के बयानिए को एज हासिल हो सकता है, आपकी राय में? मेरी राय में इस वक्त इमरान खान को एडवांटेज हासिल है, एज हासिल है मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर, अगर मुस्लिम लीग नवाज इन मसाइल को हल नहीं करती तो। ठीक है जी। इसार राना साहब, आपके ख्याल में जो बयानिया बना लिया गया है, क्या किसका बयानिया आगे रहेगा? और साथ ऐड कर दीजिएगा, ये जो साबिक एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद है, शहबाज शरीफ या पूरी नून लीग इस बयानिए का बोझ उठा लेगी? देखिए बात यह है कि वो एक शेर है कि बुरी है मोहब्बत, मोहब्बत बुरी है, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को आप जितना मर्जी बुरा कहें, अगर वो मुंडा पटवारी था दूरों दूरों अखियाँ आज भी मार देना तो आप फूट करके उड़ के जाके वहाँ बैठ जाएंगे। ये सारा कुछ एक इक़्तिदार की लस्ट है जिसके लिए कोई एक बयानिया बनाना पड़ता है। अदरवाइज पीपल्स मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, ये उसी अतार के लौंडे हैं और वहीं से दवाई लेते हैं। इनको और कहीं से दवाई नहीं मिलती। अवाम तो एक जिसे कहना चाहिए ना कि वो इक़्तिदार की वो सीढ़ी है जिसके ऊपर कदम रख के ये लोग जाते हैं। लेकिन अगर मौजूदा हालात देखे जाए ना, तो मरियम साहिबा आप जितना मर्जी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहें, जितना मर्जी वो करें, लेकिन अवाम के सामने दो तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ थी तो इमरान खान कैसे उतर गया, और दूसरी चीज़ ये आप बाहर कैसे चली गई, आपके वालिद साहब बाहर कैसे चले गए, आप अब आके खुल्लम खुला किस तरह सारा कुछ कर रही हैं। तो कुछ दरवाजे जब खुलते हैं तो किसी के कुछ दरवाजे बंद होते हैं, और वो दरवाजे इमरान खान के बंद हुए, इसमें कोई शक नहीं कि पहले वो दरवाजे इमरान खान के लिए खुले हुए थे जो इनके लिए बंद हो गए थे। और जो अभी वजाहत ने बात की, वो बात तो वो बिल्कुल ठीक है कि भाई ये जो दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, हमें तो इस पे बात करनी चाहिए कि दरवाजे खोलता कौन है, बंद कौन करता है, और हर दफ़ा ही क्यों ऐसा हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो वोट को इज्जत दो का नारा था ना, अगर मुस्लिम लीग नून उस पे खड़ी रहती तो यकीन करें कि आज मुस्लिम लीग इमरान खान, एक वक्त आ गया था जब उनको के गिर्द लोग ये कहते थे कि हम इनकी टिकट नहीं लेंगे, और मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का नारा पूरे पाकिस्तान में जो था गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही आपने जनाब अली वोट को इज्जत दो का नारे को ज़रा जेब में बंद करके तय करके जेब में रखा, और आपको जहां से जो कुछ मिला आपने पकड़ा और आगे निकल गए, तो फिर अब जो सूरत हाल है इसमें इमरान खान को एज हासिल है। वो चाहे दरपर्दा इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से ये भी कह रहे हो कि जी हमारे साथ बना लें, अच्छे ताल्लुकात कर लें, लेकिन जो जिस तरह का फवाद हैं, सवाती हैं, बाकी लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां हैं, इमरान खान के ऊपर फायरिंग है, ये वो, उनको एक हमदर्दी का तो एज मिल गया ना कि कोई ताकतवर तो है जो उन्हें दबा रहा है, और ऑपोजिशन में है तो कोई डिलीवरी और गवर्नेंस उनकी जिम्मेदारी नहीं है। रही सही कसर जो है वो छोटे मियाँ भाई ने कर दी कि उन्होंने इमरान खान को इस सतह पे ऊपर ले गए कि अब मरियम साहिबा को चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने के बजाय शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक चलाएं, अवाम में ज्यादा पॉपुलर होंगी। क्या आइडिया दिया इसार राना साहब ने कि अपनी ही जमात के सदर के खिलाफ तहरीक चलाएं तो कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बड़ा हम सवाल उठता है, यहाँ पर 3-1 से वोट हुआ कि नून लीग को इस बयानिया से खास फायदा नहीं होगा, लेकिन अहम बात यह कि क्या ये बयानिया मुस्लिम लीग नून ने अपनी जमात में किसी मुशावरा है या मुस्लिम लीग नवाज को दे दिया गया है कि आपने इस बयानिया के हिसाब से चलना है? 1-2 लोगों ने सोचकर आगे बढ़ेंगे और नून लीग ही से मुताल्लिक बात करेंगे।
पनामा लीक्स, नवाज शरीफ की नाअहली, गिरफ्तारी, 2018 के इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त और फिर बड़े बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मुश्किल दौर भी नून लीग के इत्तेहाद को मुनक़सिम न कर सका। मगर अब इस जमात में फूट के वाज़े आसार नजर आ रहे हैं। अगरचे शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर रहे हैं, मगर मुस्लिम लीग नून ही के रहनुमा मोहम्मद जुबैर, तर्जुमान भी हैं मरियम नवाज के, उनके इस्तीफे की खबर की तस्दीक कर चुके हैं। हर मुश्किल दौर में नून लीग का साथ देने वाले शाहिद खाकान अब्बासी के लिए अब नून लीग के साथ निभाह करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने 3 साल कबल नवाज शरीफ पर वाज़े कर दिया था कि अगर मरियम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया तो उनके लिए पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस तासुर को मुस्तरद किया है कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से कबल वो उनकी तौसी के लिए काम कर रहे थे। साथ ही ये भी इंकशाफ किया कि उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन में तजवीज़ दी थी कि अगर तौसी देने के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाए तो इससे बेहतर होगा हुकूमत छोड़ दी जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस तासुर की भी नफी की कि वो किसी भी जनरल को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज शरीफ को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने के फैसले और मिफ्ता इस्माइल के साथ रवा रखे गए रवैये पर भी नाला थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो नून लीग के साथ आखिरी दम तक रहेंगे, लेकिन अगर पार्टी ने उनके साथ राहें जुदा कर ली तो वो घर जाना पसंद करेंगे। ज़राए से खबरें भी आ जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि राबते किए जाएं और इस मामले को सॉर्टेड आउट किया जाए, लेकिन दरअसल सवाल इस पूरी सूरत हाल में तस्दीक तरदीद पूरा दिन जारी रही। शाहिद खाकान अब्बासी और इस पूरे मामले को लेकर सोर्सेज से भी खबरें आती रही। मोहम्मद जुबैर साहब ने जो तस्दीक की, आखिर उन्हें वो तस्दीक करने की क्या ज़रूरत थी अगर पार्टी लेवल पर अभी मामला हल नहीं हो पाया था। सवाल रखेंगे आपसे इस मामले पर कुछ इस तरह से, री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम क्या नई किंग्स पार्टी का पेश खैमा हो सकता है? इसके 2 इजलास, 2 सेमिनार्स कोयटा और पेशावर में हो चुके, अगला सेमिनार कराची में होना है और बड़ी पार्टियों से खफा और नाराज रहनुमा इसका हिस्सा है। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जितने बड़े अच्छे मर्जी इंसान हैं और सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, काबिल भी हैं, अपनी कंपनी बहुत अच्छी चलाते हैं, कंपनीज चलाते हैं, बहुत अच्छी चलाते हैं। पाकिस्तान के जो उनको वज़ीर आज़म का वक्त मिला वो भी उन्होंने कदरे बेहतर अंदाज में उसको अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मिफ्ता इस्माइल मेरी नज़र के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर PMLN के अंदर बहुत बेहतर अपनी पोजीशन रखते हैं। लेकिन ये आफ्टर ऑल 2 लोग हैं और इनके साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं जो कि अपनी पार्टी से नाराज हैं। ये दोनों भी अपनी पार्टी से नाराज हैं। जहां पर 3 या 4 या 10 लोग जो कि नाराज हैं, वो जब अपनी पार्टी से नाराजगी के बाद इकट्ठे हो जाएं तो वो पार्टी नहीं बना करती, वो 10 नाराज लोग ही रहते हैं। दूसरी बात, किंग्स पार्टी बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कोई आशीर्वाद मिलनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर कि आपके यहाँ 3 बहुत स्ट्रांग धड़े हैं, PMLN, PTI और PPP, जिनके जो लीडरशिप है बहुत स्ट्रांग है अपनी जगह के ऊपर और इस्टेब्लिश्ड है, और ये एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की शक्ल और रूप इख्तियार कर चुके हैं। जिस तरीके से हम इस्टेब्लिशमेंट्स की बात करते हैं, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के अंदर घिर चुका है। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट भी एक अपनी हैसियत मनवा चुकी है, और वो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट या आपस में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश होते हैं और मेंटेन होते हैं। उसी सिचुएशन में जब आपको ग्राउंड रूट्स चाहिए, आपको वर्क चाहिए, ग्राउंड वर्क चाहिए, आपको जड़ों में बैठ के जो कहते हैं कि सियासत के लिए आपको बुनियादी काम करना पड़ता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, तंजीम चाहिए होती है। फिर उसके बाद कोई दरख्त फलता फूलता है, बढ़ता है और फिर वो शक्ल इख्तियार करता है जो PTI, PMLN या PPP ने इख्तियार की है। तो ये उनकी बुनियादें इतनी मजबूत हैं। तो मेरा ख्याल है ये 7-8 लोगों का धड़ा या जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नहीं है। कोई किसी किस्म की पार्टी तसव्वुर और नहीं की जाएगी, ना ही बन सकती है, और ना ही उस तरह की सपोर्ट जो किसी ज़माने में MQM को या PMLQ को मिला करती थी। PMLQ फिर भी खुशकिस्मत है कि अभी भी कहीं ना कहीं पे बैठ के उनको इशारा मिलता है और वो मदद कर देते हैं। लेकिन इस पार्टी को, क्योंकि इसके अंदर है कुछ नहीं सिवाय इंटेलेक्ट के, और हमारे यहाँ इंटेलेक्ट की कोई कदर नहीं है, इसलिए आपको इसी पे ही गुजारा करना पड़ेगा इन एस्टैब्लिश पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो कि हमारे सामने मौजूद। इंटेलेक्ट रखने वाले लोग हैं मगर इंटेलेक्ट की कदर नहीं है। शहजाद साहब यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, मगर वजाद साहब हम ख्याल लोग ही पहले जमातों से निकलते हैं, हमने माजी में ये देखा, और फिर वही लोग हम ख्याल होते होते जमात का एक धड़ा बना जाते हैं। यहाँ पर हम पर्सनैलिटीज देख रहे हैं, कोई सियासत में भी हो सकता है एवोल्यूशन हो रहा हो कि अब धड़े की बजाय जो एक तरह के लाइक माइंडेड लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज हमने एक तकरीर में भी सुना, सेनेट में कौमी हुकूमत की गूंज जो कि मुस्तकिल ही है 4 साल से,
मे बी किसी तरफ जाने का रास्ता तलाश किया जा रहा हो? मैं शहजाद साहब से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक कर रहा हूँ इस सवाल पे जो उन्होंने निकात बयान कर दिए, वो मुझे उनसे इत्तेफाक है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना शायद हमने कि इंटेलेक्ट, इनफैक्ट सियासत सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं होती, उसमें जो है वो पावर स्क्रैम्बल भी होता है, उसमें मामला फहमी भी होती है, उसमें कैरिज्मा भी होता है लीडरशिप का। वो हमारे यहाँ मसलन फ्रेंड्स ग्रुप बनाया था असलम बेग साहब ने, या इस तरह के जो ये बना करते हैं आलमोस्ट सिविल सोसाइटी के लेवल, वो क्वेश्चन जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में नहीं उठाए जा सकते। मेरी भी यही राय है कि ये जो मेन धारे की सियासी जमातें हैं वहाँ पे क़यादत की गिरफ्त इतनी मजबूत है कि ये दोस्त जो है ये डेंट नहीं डाल सकते। लेकिन एज ए सिटीज़न पाकिस्तान के एक शहरी होने के नाते मैं इसलिए नाखुश हूँ इस पर कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे बेहतर नमूनों में से हैं। ये शाहिद खाकान साहब के साथ, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ जो सहाफ़ी के तौर पर रब्ज़त रहा है, ये उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। मेरी राय में इनकी जमातों को इनकी बातें इनकी जमातें नहीं सुनती, ये पाकिस्तान को सोचते हैं। और माफ़ कीजिएगा, अब ये भी एक तरीका है कि सियासी जमात के अंदर रहते हुए इख्तलाफ करना ज़्यादा मुफीद होता है। हमने जतोई साहब को, हफीज़ पीरज़ादा साहब को, मुमताज़ भुट्टो साहब को, कौसर नियाज़ी, कितने नाम मैं ले लूं। सर सीनियर लीडर है, खुद मोहम्मद जुबैर आज ये कह रहे थे कि वो ओहदा बेशक छोड़ रहे हो, मतलब उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी तरफ से रेजिग्नेशन दे दिया कि वो बड़े लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके और जमात को अभी हमने ऊपर बयानिए की बात की। आपकी राय में क्या नून लीग की लीडरशिप ने ये बयानिया बनाते हुए शायद खाकान अब्बासी से डिस्कस किया होगा, पूछा होगा कि 5 के टोले का बयानिया? मैं बहुत एहतियात से अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी राय में इस बयानिया, ये जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया है या मज़ाहमती बयानिया जिसे कहा जाता है, मैं तो 5 के टोले वाले की बात कर रही हूँ। ये जिनके ये नाम लिए गए हैं, जो आज शाहिद साहब का जो है वो इस पे यूँ कह लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा इस पे पैशनेट नहीं है इस बयानिए के साथ। ये 5 का टोला हो या इस्टेब्लिशमेंट का बोला जाए, शाहिद साहब जो है उनमें और खूबियाँ पाई जाती हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन की, इकानमी को समझने की। उन्होंने बहुत सख्त हालात में जुलाई जो 17 से मई 18 तक जो है उस मुल्क के हालात चलाए थे, हम इसकी कदर करते हैं। लेकिन वो में ये सलाहियत नहीं है कि वो पब्लिक में जो है वो अपनी सपोर्ट बेस पैदा कर सकें, लोगों को रेडिएट कर सकें, ये नहीं है। मेरी राय में जितनी मुनक़सिम होती है ना पॉलिटिकल क्लास, उससे कहीं और फ़ायदे चले जाते हैं। जिन जमातों से भी तल्लुक़ रखते हैं, मेरे तो पीपल्स पार्टी को भी ये है कि भैया पंजाब में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, he has a background like all of us have, लेकिन he is an asset। इसी तरह से शाहिद साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, इनकी जमातों को चाहिए और खुद इन्हें भी चाहिए कि इस बात सियासी अमल का जो तसलसल है ये बहुत अहम होता है। आपने अपनी जो बात भी अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं, शाहिद साहब को ठीक है। आप कह रहे हैं कि एसेट्स हैं री इमेजिनिंग पाकिस्तान में, जो बड़े लीडर खड़े हैं अपनी अपनी जमातों के लिए, मगर उनकी सुनी नहीं जा रही। इस लफ्ज़ पर गौर कर लीजिए कि ये आया कहाँ से है। ये री इमेजिंग पाकिस्तान हुसैन हक्कानी साहब की किताब का टाइटल है, ठीक है। और मैं तो हक्कानी रीऑर्गेनाइज करना कह ले, मतलब जो वो अपनी आइडियली अप्रोच रखते हैं वो उनकी जमातों में उस तरह नहीं सुनी जा रही या उनको उस तरह ऑन बोर्ड नहीं किया जा रहा फैसले लेते हुए, और भी बहुत से लोगों की जमातों में नहीं सुनी जाती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को उठाएंगे कि पहले हमने चौधरी निसार, अब शायद खाकान अब्बासी, शिमाली पंजाब में नून लीग का वोट बैंक मुतासिर हो चुका है। क्या वाकई जमहूरियत को सियासी जमातें आगे लेके जा रही है या मौरूसियत को? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम, क्या नई किंग्स पार्टी का पेश खैमा हो सकता है? इसा राना साहब कहा गया है कि इंडिविजुअल्स हैं, मैटर नहीं करता है। मरियम ने आज तकरीर करते हुए उसमें कहा कि अवाम मौरूसियत कहते हो, वो इसको एक्सप्लेन कर रही थी। अवाम की आवाज़ और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं, ये उन्होंने आज उसको तशरीह करके सामने रखा। ये क्रिटिसिज्म भी होता है सियासी जमातों में कि जमातों के अंदर इंतखाब और क्या जमहूरी रवैये और अंदाज हैं या नहीं। आपके ख्याल में क्या इंडिविजुअल्स इतना एबल हैं, केपेबल हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक भी गए, उनकी वो से होती है, नहीं होती, या अलग होकर ये किसी और जानिब अब रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट है ना,
इसमें हमारा जो मट्टी है ना, हमारा खमीर ही इश्क पे मबनी होता है। हम आइडियल बनाते हैं, इंडिया में बुत बना के पूछते हैं, हम अपने हीरोज़ बना के पूछते हैं, और फिर हम उनके इश्क में इतने अंधे होते हैं कि उनकी सारी बुराइयां भी हमें खूबियां लग रही होती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी बहरहाल इस हवाले से है, हम उनके लेगेसी को ज़रा मैं अहमियत देता हूँ कि उन्होंने उस लेगेसी की कीमत अदा की है, और एक बार नहीं की, कई बार की, बार बार की है। वो लेगेसी लेके जो चल रहे हैं, उन्होंने उसका पे भी किया। लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ पे आप 90 लाख कोई करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के अंदर पहले से 2 घंटे से एसी चलाया हो, और बाहर आपके वर्कर जो हैं वो पॉपकॉर्न के दानों की तरह फुदक रहे हों, और आप उनसे गुर्बत के ऊपर बात करें, तो ये सिर्फ एक बात की अलामत है कि जो बाहर के लोग हैं वो सोचने समझने की सलाहियत से आरी लोग हैं। दूसरी चीज़ अब मैं आपसे कहूँ कि जो आप ये री-इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रही है ना, ये ऐसे ही है जैसे रिक्शे के एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकले और कहें पक के जी दुनिया बदल गई मेरी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और कहते ये हैं, हो सकता है उन्होंने नया पाकिस्तान को नया नाम दिया, हो सकता है, लेकिन कहते ये हैं कि जब जहाज डूबने लगता है ना, तो सब तो पहला चूहे छाल मार देने। अच्छा, ठीक है ना, ये नहीं होती। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये कि ये जिन जहाज़ों से छलांग मार रहे हैं, ये कोई बगावत करके नहीं बाहर निकल रहे, ये तंग आके निकल रहे हैं। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बगावत करके अपनी जमात बनाई, ठीक है। एतजाज हसन पीपल्स पार्टी में रह के बहुत कड़वा बोलते हैं, और वहाँ पे रहते हैं। वो सेनेट के कौन से थे, वो नाम मेरे जहन से निकल गया, रज़ा रब्बानी, कितना बुरा बोलते हैं, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के अंदर है। बुरा सा मतलब पीपल्स पार्टी के पॉइंट जी बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह ताज़ा तरीन अभी जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले इजलास हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान की मौजूदगी में बहुत मामलात पे इख्तिलाफ किया। तो हर पार्टी में वैसे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त कह रहे होते हैं साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबल ऐसा उड़ जाना, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी पाकिस्तान की पार्टियां हैं ये इतनी मजबूत हैं, ये लिमिटेड कंपनियां हैं, और ये फ्रेंचाइजी उनको देते हैं जिन पे उन्हें यकीन हो कि ये हमारी लेगेसी को मान के आगे चलेंगे। आप इनके बाहर निकलने और इस तरीके से इस फोरम को इंट्रोड्यूस कराने, मुल्क के बड़े शहरों में जाने को किस नज़र से देखते हैं, क्यों कर रहे हैं, जबकि इनका सियासी मुस्तकबिल अगर इन्हीं जमातों के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक वेटेज रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, एक वेटेज रखते हैं। अच्छा भला ये लोग, क्या ये जावेद हाशमी और चौधरी निसार बनना चाह रहे हैं? देखिए, अगर वेटेज रखते हो ना तो फिर ये बाहर ना जाए। तो आप कह रहे हैं इनका वेटेज ही नहीं है अब जमात। जब हम अक जाते हैं, थक जाते हैं, और हम समझते हैं कि अब हमारी, शाहिद खाकान अब्बासी ने तो कई दफ़ा कहा है कि जो इतने बड़े बड़े ये फैसले हुए एक्सटेंशन से लेके और बाकी मामला तक मुझे पूछा ही नहीं किया। एक बंदा आपका प्राइम मिनिस्टर रहा है, एक बंदा आपके लिए जेल भुगत चुका है, एक बंदा आपके लिए हर फोरम के नैब के ऊपर जितना रगड़ा आपको लगा उतना ही उनको भी लगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उनकी अहमियत ना समझिए, आपने वो आयशा वीडियो नहीं देखी, एक वीडियो में आपसे कभी शेयर करूंगा जिसमें मरियम और ये सब बाहर आ रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी पहले आगे निकल गए, तो मरियम ने उन्हें इस तरह करके बुलाया है, इधर आए और साथ अपने खड़ा किया। तो जहां पे बादशाह सलामत और मलका आलिया हो, और वहाँ पे बंदा चाहे जितनी बड़ी एयरलाइन कंपनी का मालिक हो और वो अपने आप को गुलामी की तरह महसूस करे, तो कहीं ना कहीं तो अक ही जाता है ना। और अक के फिर वो अगर उनके पास माशाल्लाह वसाइल हैं, वो पाकिस्तान के हर शहर में जाके इस तरह की मतलब सियासत से ही अक गए। मैं फिर ये कह रहा हूं, सियासी जमात से नहीं, वो दिल के फपोले जो है ना वो अपने फोड़े। और वैसे आखिर में जाके आप देखिएगा कि वो पूरा शहर फिर के, पूरा पाकिस्तान फिर के वहीं पे आएंगे जहां से वो निकले। ठीक है जैगम साहब, मैं आती हूँ। शहजाद साहब कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, पहले इनका कमेंट ले लें। जी शहजाद साहब। हाँ, सिर्फ वो ये है कि जी कि मैंने कहा ना कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट्स में घुसा गिरा हुआ मुल्क है, और हर एस्टेब्लिशमेंट का नारा, और ये मैं आपको बिल्कुल हकीकी अल्फाज में बता रहा हूँ, जो बारहा आपको याद करवाया जाता है। याद रखें, मैं भी किसी एस्टेब्लिशमेंट का किसी जमाने में हिस्सा हुआ करता था, और वो कहते हैं लाउड एंड क्लियर, पैबस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। जहां का नारा है, क्या कहते हैं वो, आलिमाना ही ये हो, तो वहां का फिर काम और क्या होता है। तो मेरे ख्याल में इस एक छोटे से जब आप थे वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, तो तब भी कहीं आप में बागियाना ख्यालात आते थे या सुला देते थे?
सर जी, ये सर जी, मैं आपके खराब हुए हो। मेरा ख्याल है कि आपके साथ बैठा ना होता अगर वो उसका बगियाना ख्यालात का मालिक होता। चलें जी, गुफ्तगू थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, ज़ैगम साहब को शामिल करते हैं। ज़ैगम साहब, एक तो जो हम बात कर रहे हैं, क्या कोई किंग्स पार्टी या कोई नया रास्ता तलाश करने की कोशिश है? साथ ऐड कर लीजिएगा, मैंने भी जिक्र भी किया पहले, चौधरी निसार, अब शायद खान अब्बासी। शिमाली पंजाब में नून लीग पहले ही कमजोर है, मैं वोट बैंक की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है फिर सफाया हो जाना है शिमाली पंजाब से नून लीग का, अफोर्डेबल रहेगा? देखिए, चौधरी निसार साहब को तो इन लोगों से ना मिलाएं, और किंग्स पार्टी जब बनती है तो उससे पहले आपको बड़ी तादाद में घोड़े अस्तबल बदलते हुए नज़र आते हैं। ये लोग ना तो घोड़े हैं और ना अस्तबल बदल रहे हैं। मुझे बताइए, आखिरी बार शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कब अपनी पार्टी छोड़ी थी? कब पार्टी बदली थी? कब इन्होंने दूसरे इलेक्टेबल्स की तरह बिहेव किया था? कब इन्होंने घोड़ों की तरह बिहेव किया था? जो कुछ ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी सियासत में किए जाने वाला हालिया तारीख़ में इंतहाई कीमती काम है। माई ब्लेसिंग फॉर देम। क्या कर रहे हैं ये लोग? दो काम कर रहे हैं। एक काम तो जो हमारी सियासी जमातों ने दरबार लगाए हुए हैं, जहाँ पे बादशाह सलामत बैठा है और बाकी सब मस्खरे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, बाकायदा मस्खरे हैं। आप इनकी गुफ्तगू सुना कीजिए, जो ये बादशाह सलामत से तीनों पार्टियों में गुफ्तगू होती है, और जिस तरह वो हर्फ आखिर हैं, इन्होंने देवता बनाया हुआ है उनको। कोई जमहूरियत नहीं, कोई मशवरा नहीं, कुछ नहीं। एक तो ये उसको चैलेंज कर रहे हैं। और अभी आपने मरियम नवाज़ साहिबा की बात बताई, ठीक है, जब बड़े पॉपुलर लीडर रिप्लेस करने होते हैं तो अवाम का हक है वो किसको रिप्लेस बनाते हैं, रिप्लेसमेंट देते हैं। अक्सर वो उनके ख़ानदान में से किसी फ़र्द को दे दिया करते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अवाम का हक है। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ये बताएं कि अवाम इसहाक डार पर भी मरे जा रहे हैं, हमजा शहबाज पर भी मरे जा रहे हैं, सलमान शहबाज पर भी मरे जा रहे हैं, शहबाज शरीफ पर भी मरे जा रहे हैं, पूरी इनकी बिरादरी पर भी मरे जा रहे हैं, पूरे लाहौर पर भी मरे जा रहे हैं कि 80% यहाँ जानी है सीटें, 80% पार्टी की चीज़ें यहाँ जानी है। बदतरीन नेपोटिज्म पार्टी में है। इट्स नॉट डायनेस्टी, ये एक शाही ख़ानदान बनाया जा रहा है, और इसके ख़िलाफ़ वो खड़े हुए हैं पार्टी के अंदर रहते हुए। और ये कीमती बात है, सबसे कीमती बात ये है कि वो अपने मफादात की खातिर, पार्टी छोड़ने की खातिर नहीं खड़े हुए, अपने मफादात को कुर्बान करते हुए पार्टी के अंदर खड़े होकर इस पार्टी कल्चर के खिलाफ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक भी ये बात कर रहे हैं, आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं ऐसी ही बात ख्वाजा साद रफीक। मगर ज़ैगम साहब, आज ये जो अवामी मुहिम का आगाज़ किया गया है, जहाँ वर्कर्स कन्वेंशन था, वहाँ तो उन्होंने दावा किया है कि क्लीन स्वीप करेंगे। अब हम उन लीडर्स की बात कर रहे हैं जो जमात के अंदर गैर जमहूरी रवैयों पर आवाज़ उठा रहे हैं, हल्की कहीं ऊंची, तो अवाम तो उनके साथ है, वो कहती हैं, और वो ये कह रही है कि मुझे तो ओहदे की ज़रूरत ही नहीं है, ओहदा मैटर नहीं करता है। देखिए, अवाम उनके साथ है तो नज़र आ जाएगा, अच्छी बात है, अवाम अपनी आवाज़ दे देंगे। मुझे तो अवाम उनके साथ नज़र नहीं आ रहे, अवाम दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे सिर्फ ऐड करने दीजिए, दूसरी बात जो ये लोग कर रहे हैं, ये बयानिए को वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ बयानिया होना चाहिए। कबायलियत से बाहर निकल के पाकिस्तान के असल मसाइल की तरफ यह बयानिया लेकर जा रहे हैं। ये इंसानी हुकूक की, इंसानी तरक्की की, सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये 1% स्टेट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, अपने मफादात के ख़िलाफ़। ये ख़ुद उस 1% का हिस्सा हैं। जिन मफादात का ये हिस्सा है, ये उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। और जो मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं, ठीक है, अवाम को अपनी ये बात पहुंचाना, अवाम को अपील करना, साथ लेना उनका हक है। लेकिन जहां तक मेरी रीडिंग है, एक अदना सहाफ़ी के तौर पर, एक सोशल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर मेरी राय मुख्तलिफ है। मुझे इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ ज़वाल पजीर नज़र आ रही है, उसके अंदरूनी मसले भी हैं, गवर्नेंस के मसले भी हैं, वो अपील नहीं कर पा रही। लेकिन मरियम नवाज़ ही इस वक्त पार्टी की एक आखिरी उम्मीद है। ज़ैगम साहब कंक्लूड कर रहे हैं, री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम कहते हैं कि जमातों के अंदर गैर जमहूरी रवैयों को चैलेंज करना है, बयानिए को दरअसल पाकिस्तान के मसाइल की तरफ लेकर जाना है। मुस्लिम लीग नून दाखिली मसाइल का शिकार है, मगर मरियम नवाज़ ही वाहिद होप है किस तरीके से मामलात को बढ़ाया जाता है। एक और अहम मामला मुस्लिम लीग काफ से मुताल्लिका, ये भी गुज़िश्ता एक साल ही कह लिया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से जो जमात जिस
हालत से गुजरी है जो हुलिया तब्दील कर रही है, उस पर बात करेंगे। जनरल मुशर्रफ के ज़ेरे साया जन्म लेने वाली काफ लीग ने मुशर्रफ के जवाल के बाद भी किसी न किसी तरह अपनी जमाती हैसियत को बरकरार रखा। गुजरात के चौधरी बरादरान ने अपने घर की इस जमात के तहत वजारत आला, नायब वजारत उज़्मा, हत्ता के वजारत उज़्मा के भी मजे लिए। चंद दिन पहले तक पंजाब में किंग मेकर के दर्जे पर फाइज रहने वाली काफ लीग के सियासी घर को आग लग गई घर के चिराग से। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ का सदर करार देते हुए सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया है और चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग का सदर करार दिया है। दूसरी तरफ परवेज इलाही का कहना है कि फैमिली का फैसला है कि चौधरी शुजात ने सियासत करनी है तो करें, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे आप सबके सामने। चौधरी शुजात काफ लीग के सदर परवेज इलाही अब किस हैसियत से इमरान खान से डील करेंगे, सौदेबाजी करेंगे? मुतालबात आपको याद होंगे और आज भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मीडिया पे कहा कि उनको तो सदर तक का ओहदा भी ऑफर कर दिया गया। वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की सीटों की तादाद भी मुकर्रर कर रहे थे, मगर अब उनकी बारगेनिंग स्टेटस क्या रहेगी? शहजाद साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात साहब पे एक बहुत बड़ी उनकी हेल्प की है कि उनको नॉमिनेट किया है। बेशक पार्टी उनके नाम पे ही होगी और वो भी एक लीगल वजह भी होगी कि उनको सदर का उनको रिकग्नाइज किया जाए, तो वो तो एस्टैब्लिश्ड और एक एक्सेप्टेबल फैक्ट है। लेकिन क्या चौधरी शुजात साहब की अपनी सेहत ये इजाज़त देती है कि वो सदर के फ़राइज़ या सदर के काम अभी चंद दिनों के बाद, मुझे अल्लाह करे ऐसा ना हो, लगता मुझे यूं है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को बता दिया गया था कि आप अपनी पार्टी की सदारत नहीं कर सकते, अगर इमरान खान कन्विक्ट होते हैं तो फिर शायद उनको भी कहा जाएगा कि वो अपनी पार्टी की सदारत नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप चौधरी शुजात साहब की सेहत, रिगार्डलेस कि उन्होंने कितनी खिदमत की है, कितनी ज़बरदस्त सियासत की है, एक पूरे का पूरा टेन्योर दुनिया का एक एरा लेके चले हैं सियासत का, लेकिन उनकी हालत, उनकी जो अपनी सेहत है वो इसकी इजाज़त नहीं देती कि वो इफेक्टिवली सियासत को और अपनी पार्टी को लेके आगे चल सके। तो उनको कहा जा रहा है कि आप सदर मौजूद हैं। तो ये थोड़ा सियासी खेल है, ये सियासी खेल जो इलेक्शन कमीशन ने खेला है। हैविंग सेड दैट, आपने एक सवाल आपका ये था कि परवेज इलाही जो है वो क्या करेंगे। परवेज इलाही वो करेंगे जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। परवेज इलाही के हाथ में अब कोई कार्ड नहीं है। वो भले अपने आप को जम कहें या जम समझें, वो जम हो चुके पीटीआई के अंदर। अगर वो अपने कुछ साथियों के लिए टिकट ले सकते हैं किस जगह से, तो वो उनके पार्टियों की मदद होगी, वरना इफेक्टिवली चौधरी परवेज इलाही, मुन्नस इलाही और उनके 2-4 जो बाकी साथी दोस्त हैं वो अब पीटीआई में जम हो चुके और पीटीआई की शक्ल में ही उनको वोट या उनको कोई सीट्स मिलेंगे। ठीक है, ज़ैगम खान साहब, जम कहें ना कहें, समझे ना समझे, अब परवेज इलाही साहब पीटीआई ही हैं। मैं इत्तफाक करता हूं। देखिए, इस वक्त उनकी अहमियत बहुत कम हो चुकी है। अपनी 10 सीटों के साथ जिस वक्त असेंबली में मौजूद थे और वो किसी एक तरफ ले जा सकते थे पूरी सूरत हाल को, उस वक्त तक वो बहुत अहम थे। लेकिन इस वक्त भी वो 2 लिहाज से इमरान खान के लिए अहम है। एक तो जोड़ तोड़ की सियासत में अपनी महारत की वजह से वो इमरान खान की मदद कर सकते हैं। दूसरा, वो मुस्लिम लीग से निमटने के लिए एक बेहतरीन टूल हो सकते हैं अब जब मौका दस्तयाब हो। और बल्कि तीसरी चीज़ मैं एक और भी ऐड करूँगा कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ब्रिज की भी ज़रूरत है। जो चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ जाती है वो उनके हक़ में भी जाती है, क्योंकि वो जब इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद कर रहे हैं तो साथ साथ ताल्लुकात जोड़ने की दोबारा कोशिश भी कर रहे हैं। इसी तरह इस वक्त पार्टी का सदर कौन है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रही, क्योंकि इसकी कोई इम्प्लिकेशंस उस तरह की नहीं है जिस तरह के उस वक्त थी जिस वक्त ये हुकूमत पंजाब की मौजूद थी। अब 2 चॉइसेस हैं चौधरी साहब के पास, या तो वो अपने धड़े को अलग पार्टी के तौर पर रजिस्टर करा लें या फिर वो पीटीआई के अंदर जम हो जाएं। मुझे लगता है कि दूसरी ऑप्शन उनके लिए बेहतर है। इमरान खान उन पर दबाव डालेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अब वो अलग से पार्टी रजिस्टर ना कराएं बल्कि पीटीआई का हिस्सा बने, और उनकी अहमियत आगे मेरे ख्याल में काफ़ी कम होती जाएगी। आप पंजाब की सियासत पर इस तकसीम के या इस ख़ानदान के इस तरह बिखरने पर कोई असरात समझते हैं या कोई असरात नहीं है इस ख़ानदान के इस तरह होने पर? मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा असरात होंगे। ये लोग अपनी होशियारी की वजह से, जिसको कहते हैं ना पंच अबव द बेट,
अबव देयर वेट। तो 2018 में इनको काफ़ी मदद की गई थी, इन्होंने जो 10 सीटें ले रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि इन 10 सीटों की हैसियत इनके पास है, और अगले इलेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं है, जबकि 2 पार्टियों का मुकाबला होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उनकी कोई अहमियत है। आगे चल के कभी कोई ऐसे हालात डेवलप होते हैं जब दोबारा उनके चंद वोट बहुत अहम हो जाएं या ये लोग कुछ कर सकें, तो उस सिचुएशन की बात है। इनकी अहमियत एक ख़ास सिचुएशन में बनती है, अदरवाइज़ अवाम में इनकी अपील नहीं है। ये ज़िला के लेवल के सियासतदान हैं और कुछ वजूहात हैं और कुछ पेटरेज है जिसकी वजह से ये अहम बन जाते हैं। ठीक है वजाहत साहब, अगले इंतखाब में 2 ही जमातों का मुकाबला है। परवेज इलाही साहब बहुत बार कह चुके, खुद मोने सिलाई भी कह चुके, वो अपनी साइड ले चुके थे क्लियर कट। बारगेनिंग कितनी स्ट्रांग होगी, और कुछ पॉइंट्स अभी रखे भी गए कि कितने अहम हैं वो खुद इमरान खान के लिए। मैं पहले तो ये अर्ज़ कर दूं कि एहतराम के साथ मैं भाई ज़ैगम के इस नुक्ते से इत्तेफाक नहीं करता कि अगले इंतखाबात 2 जमातों ही में हैं। अगर तो हम पाकिस्तान सिर्फ पंजाब को समझें तो शायद ये बात दुरुस्त हो, लेकिन ये वफाक है, इसकी 4 इकाइयाँ हैं। काइंडली डू नॉट अंडर एस्टिमेट पीपल्स पार्टी। मैं पंजाब के हवाले से ही कह रहा था, दुरुस्त, उन्होंने इत्तेफाक करता हूं। जी ज़ैगम भाई, अगर वो सिर्फ पंजाब के हवाले से आप फरमा रहे थे तो वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें भी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी कुछ इनरोड्स बना रही है। देखिए जरदारी साहब की ज़ात में बलोच और जो हमारे सिंधी हमवतन हैं उन्हें एक नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्रिज मिलता है, और आप जानते हैं कि 3 अजला साउथ पंजाब के उनमें बलोच आबादी की अक्सरियत है, और साउथ पंजाब का मिजाज भी जो है वो सियासत में वो सेंट्रल पंजाब से और शुमाली पंजाब से वो मुख्तलिफ है। तो आने वाले इंतखाबात में मैं बहुत रिस्क लेते हुए स्कट कर रहा हूँ इस रिस्क को, एक हंग पार्लियामेंट देख रहा हूँ, और इसमें ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब की असल हैसियत वो ना निकले जो टेलीविज़न की स्क्रीन पे जो उनका एयर टाइम है उससे में रिफ्लेक्ट हो रही है, शायद वो ना हो। शायद मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इतनी ताकतवर ना हो पंजाब को छोड़ के बाकी जगहों पे। पीपल्स पार्टी इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आने वाली पार्लियामेंट में, बशर्ते के इंतखाबात वक्त पे हों। मैं समझता हूँ कि ये जो बातें की जा रही हैं सूबाई असम्बलियों के हवाले से और फिर आइंदा कौमी इंतखाबात के हवाले से कि इनको आगे कर दिया जाए, ये जमहूरियत के लिए भी, दस्तूर के लिए भी, मुल्क के लिए भी सख्त नुकसानदेह है। हमें इस बेयकीनी से बाहर आना चाहिए और प्रोसेस को, दस्तूरी अमल को आगे बढ़ने देना चाहिए। इसा राना साहब, परवेज इलाही साहब के पास डील के लिए, बारगेन के लिए कितना वेटेज रहेगा? खुद वो इंटरेस्ट जाहिर कर चुके मुकम्मल तौर पर। देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब की एक खूबी तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने कभी असूलों पे सौदेबाजी नहीं की, बल्कि ज़रा से हटके करते हैं। अच्छा। तो वो इस बार भी थोड़ा सा हटके करेंगे। लेकिन एक बात और भी सुन लें कि परवेज इलाही के लिए पंजाब जो फूलों की धरती थी ना, वो नहीं है अब। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद एक ट्रायल और उसके बाद सारा कुछ ये इंडिकेट करते हैं, आपके घर पे छापा, ये इंडिकेट करते हैं कि पंजाब में पीटीआई अपने पहलवान उतारेगी। अच्छा। और जिन लोगों ने मारे खा ली, जिन लोगों ने जेलें भुगत ली, वो इतनी आसानी से प्लेट में सजा के परवेज इलाही को पेश नहीं करेंगे कि लें सर ये खीर आप खा लें, हमने पकाई थी। परवेज इलाही साहब के पास जिस दौर में सीटें थी तब उनकी बार्गेनिंग पोजीशन कुछ और थी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का भी इंटरेस्ट कम हुआ होगा या हो गया है? और आप मेरी लिख लें, इमरान खान के लिए मोनस इलाही बहुत अहम हो सकते हैं, परवेज इलाही अहम नहीं है। एक ही बात नहीं है? नहीं, दो डिफरेंट बातें हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। मतलब मोनस इलाही को एज एन इंडिविजुअल वो ले ले, परवेज इलाही की मुतालिबात को बाहर और बाकी रही अब उनकी पार्टी काफली ये वो सारा गई जवानी वापस नहीं आती, माजी होगी वो पार्टी। अब वो तो खुद रांझा रांझा कर दी, आपे रांझा हो गई हैं। अब उनमें से पीटीआई नहीं निकल सकती क्योंकि उनकी सर्वाइवल ही पीटीआई है। काफ लीग के ऊपर तो वो शायद नाज़म का इलेक्शन भी इस बार ना जीत सकें। अगर उन्होंने अपनी सियासत को दवाम बख्शना है और फ्यूचर में उन्होंने आगे बढ़ना है तो उनके पास सिर्फ
इमरान खान का बल्ला है। अदरवाइज अगर वो ये समझे कि माजी की तरह वो अपने सर पे कुछ चीज़ कर सकते हैं तो अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये समझें कि जी अगली दफ़ा भी कुछ ऐसा होगा कि वही दूल्हे राजा बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस बार बहुत सारे लोगों के हाथों में शेर हैं, उन्होंने शेरवानियां भी चलाई हैं। वो कह रहे हैं कहीं और इशारा कर मैं परवेज इलाही साहब का कह रहा हूं कि अगर वो समझ, आपने काफ लीग की उसकी बात कर दी, तो चौधरी शुजात भी कोई काफ लीग को रख पाएंगे? मतलब आपने कहा कि माजी का किस्सा हो गया, या वहां के लोगों को भी किसी जमात की तरफ रुख करना पड़ेगा? बात यह है, अल्लाह ताला जो शुजात साहब को सेहत दे, वो तो पानी का गिलास नहीं रख सकते कहीं, उन्होंने पार्टी को क्या रखना है। लेकिन वो एक सेरेमोनियल, जाहिर है इलेक्शन कमीशन है, वो बादशाह सलामत हैं, वो जिसको चाहे टोपी पहना सकते हैं, जिसको चाहे कुछ, और वो हर वो फैसला करते हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीटीआई के खिलाफ जा रहा है या उनके दोस्तों के हक में जा रहा है। इस पे तो मैं खैर नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि परवेज इलाही की सियासत अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वो लड़ेंगे, एमपीए बन सकते हैं। काफ लीग एज पार्टी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप लोग ने कंक्लूड कर दिया है। जी शहजाद साहब, आप ही इसको रिस्पॉन्ड कर दें, काफ लीग बचेगी, कोई सियासत उसकी रहेगी, या चौधरी तो इधर उधर कर दिया इन्होंने? मैं बता रहा हूँ एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। देखिए, जट्टों का दौर वैसे ही खत्म हो गया है, इसी में सब कुछ पहना है। तो अब कम से कम इतनी जल्दी जब तक कोई जट ऊपर नहीं आता, एक बात खत्म हो चुकी हुई है। क्या कंक्लूड किया आपने? दाद है सर। तो हम पंजाब की सियासत पर बात हो रही थी, काफ लीग किस तरीके से आने वाले दिनों में बार्गेन और डील करेगी, तकसीम। बस अल्लाह रहम करे जी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। गुफ्तगू हमने की कि आने की बात बहुत की जा रही है, तारीखें मांगी जा रही हैं, कुछ सियासी मैदान भी खोल दिए गए हैं और तैयारी जारी है। देखना यह है कि सियासी जमातें किस बयानिए के साथ अवाम के पास जाती हैं, क्या तरजीहात में अवाम शामिल रहते हैं या सिर्फ नारे लगाने को अवाम को जलसों में दावत दी जाएगी। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।